खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में तमाम अज़ीज़ बहन भाई को सलाम। खुदावंद की हम शुक्रगुज़ारी करते हैं आज इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदा ने बख्शा। मेरा नाम पादरी मैनुअल तबस्सुम है और न्यू यरूशलेम चर्च मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। आप देख रहे हैं अब्राहम टीवी। अज़ीज़ों, मुक़द्दस कलाम में से थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला आम ख़त है, उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अज़ीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं वो ये है कि गॉड फॉर द डे, यानी हमारा रोज़ाना का जो अचीवमेंट है या रोज़ाना की जो हमारा गोल है, रोज़ाना की जो हमारी मंजिल है, हमें उसका तयन करना है। और उसके अंदर हमें कुछ चंद बातें हैं जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से उन चंद अवामिल को अपनी ज़िंदगी में या चंद स्टेप्स हैं जो हम करें तो फिर हम अपने गोल को, जो अचीवमेंट है हमारी, हम उसे हासिल कर सकते हैं, मंजिल पर हम पहुंच सकते हैं। और कलाम में लिखा के पास ईमान के बानी और काम करने में यीशु को तकते रहो। तो अज़ीज़ों, सबसे पहला नंबर पर हमारा जो अचीवमेंट है, जो गोल है हमारा, जो मंजिल के तयन के लिए है, वो पहले नंबर पर है हौसला अफजाई। और जहाँ पर आयत मुक़द्दस जो हमने पढ़ी है वहाँ पर भी ये हमने पढ़ा है कि पास तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। यानी खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमें खुदा के काम में, खुदा के खेत में जब हम काम करते हैं तो एक दूसरे की हौसला अफजाई करने की बड़ी हमें अशद ज़रूरत है। लोग जो काम करते हैं, जो मददगार के तौर पर काम करते हैं, प्रीचिंग के साथ काम करते हैं, संडे स्कूल के अंदर खिदमत में काम करते हैं, सब लोग जो आपके साथ टीम वर्क में हैं, नंबर 1 जो है वो ये है कि इनकी हौसला अफजाई करना, यानी उनकी इससे तरक्की हो सकती है। जब हम हौसला अफजाई करते हैं तो कलाम कहता है कि इससे हम एक दूसरे की तरक्की का बायस भी बनते हैं। अगर हम गलतियों का ख़त पढ़ें, मैं आपके साथ चंद हवाले भी शेयर करूँगा। गलतियों का ख़त पढ़ें तो उसके 6 बाब के अंदर उसकी 9वीं आयत में बड़ी ख़ास बात लिखी है। 6 बाब की 9 आयत में लिखा है, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक़्त पर काटेंगे। यानी हमारी जो कामयाबी है वो इस बात में है कि जो हम काम कर रहे होते हैं, एक तो मुसम्मम इरादे के साथ करें, यकीन के साथ करें और कंटिन्यूस तो करें। और दूसरी बात यह है कि हौसला नहीं हारना है, बेदिल नहीं होना है। बाज़ दफ़ा जब हमें कोई चीज़ें जो हैं वो जल्दी हम उसको हासिल नहीं कर पाते तो फिर हम सोचते हैं कि हम ये तो बेदिली का सबब बन जाती है। याकूब रसूल किसान के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बताता है। वो कहता है कि किसान को देखें, किसान किस तरह से ज़मीन तैयार करता है, हल चलाता है, स्वागा लगाता है और उसके बाद जब वो मिट्टी नरम हो जाती है तो फिर उसमें बीज डाल देता है। अच्छा, फिर बीज डालने के बाद फिर भी वो वेट करता है, इंतज़ार करता है जब तक ज़मीन में से बीज जो है वो ज़मीन का सीना फाड़ कर बाहर निकलता नहीं है, छोटा पौधा नहीं बनता है, फिर उससे आगे वो बढ़ता है और जब तक उसका फल आता है, फिर फल पकता है, जब तक ये तमाम प्रोसीजर नहीं होता है तब तक वो वेट ही करता रहता है, वो सब्र ही करता रहता है। तो हमें यहाँ पर बताया गया कि हम बेदिल ना हों और हम हिम्मत ना हारें, हम नेक काम करते रहें। और नेक काम क्या है? रूहें बचाना, लोगों को मसीह के लिए जीतना, मसीह के पास लोगों को लाना। इससे हम दूसरों की जब हौसला अफजाई करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि हमें इसमें लोगों की हौसला अफजाई करना है ताकि वो खुदावंद में रूहें बचाएं, खुदा का काम तनदही से करें, मेहनत के साथ करें, खुदा साबित कदमी के साथ करें। तो नंबर 1 पर है जब हम अपने गोल को अचीव कर रहे हैं तो उसमें नंबर 1 पर है हौसला अफजाई। नंबर 2 पर है हिकमत हासिल करें। कोई भी काम है वो हिकमत के बगैर नहीं हो सकता है, दनाई के बगैर। हम डेली अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो रोज़ाना की बुनियाद पर तालीम के अंदर लोग जो हैं वो नई नई शोबजात उसमें ईजाद हो रहे हैं, नई नई डिग्रीज़ आ गई हैं, ज़ुबानदानी में कितने अल्फाज जो हैं वो नए आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बाज़ दफ़ा अपने ज़हन को वसी नहीं कर पाते, महदूद कर लेते हैं। लेकिन जब हम खुदा का काम कर रहे हैं, रूहें बचा रहे हैं, अंजील सुना रहे हैं, तो हमें अपने ज़हन को भी वसी करने की ज़रूरत है। जैसे कोई टाइम था, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो उस वक़्त के जितने ईमानदार लोग होते थे, ये बात करते मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन वो टीवी को वो अच्छा फील नहीं करते थे। वो कहते टीवी एक शैतानी चरखा है। और जिन घरों में ईमानदार घरों में अगर टीवी होता था ना तो मुझे याद है वो तमाम ईमानदार कहते थे एदे का शैतान आ गया, ये इसके घर में जो है वो नाच गाने का ज़रिया बना हुआ है।
तो VCR तो उसके बाद और भी उससे बड़ी बात आ गई। लेकिन बहुत सारे ईमानदार वो भी थे जो आप भी देखें कितने TV चैनल्स हैं और कितने ईमानदार जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, मोबाइल है, अब भी वो चीज़ें इसी तरह से हैं। लेकिन इसका यूज़ जो है वो वसी ज़हन वाले जो हिकमत के साथ काम कर रहे हैं वो समझते हैं कि हमें हिकमत के साथ जो वो काम करना है। तो इसके लिए मिसाल की किताब उसके 19वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, जो हिकमत हासिल करता है अपनी जान को अजीज़ रखता है। हमें जब हिकमत को हासिल करते हैं तो हमें इसमें हमारी वसी तरक्की भी होती है। हम मसीह को जानते हैं, उसकी निजात के बारे में जानते हैं। तो रोमी के खात में भी लिखा हुआ है कि तू जो औरों को सिखाता है खुद क्यों नहीं सीखता। तो हमें भी सीखने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो है वो खुद की भी तरक्की हो सके और हमारा ईमान भी जो है वो बढ़ सके। नंबर 3 पर ईमानदार के लिए ज़रूरी है कि उसके पास महारत हो, स्किल्स हों। आज ईमानदार जो है वो बहुत सारी महारतों से खाली है। तो हमें ये चाहिए कि हम स्किल भी हासिल करें। अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल करें, खुदा की कलीसिया की तरक्की करें, ईमानदार की तरक्की करें, चर्च ग्रोथ करें, चर्च स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए ज़रूरी इस बात की कि हमारे पास स्किल्स हों। देखिए चर्च के अंदर कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम प्ले कर रहा होता है, कोई मीटिंग प्रिजाइडिंग कर रहा होता है, कोई दरी बिछा रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई साउंड वाला है, कोई CCTV कैमरेस को देख रहा होता है, कोई सिक्योरिटी का काम अंजाम दे रहा होता है, कोई जो है वो पीछे जुदे सीधे कर रहा होता है। तब ही तो जाकर पूरी कलीसिया का काम जो है वो खिदमत गुजारी और इबादत जो है वो कन्वेंशन, क्रूसेस, सेमिनार्स जो है वो जो मुतहिद की मतलब वो उसके ज़रिए से रूहें बचाई जा रही हैं, काम हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास स्किल ही ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल है कि हम कोई काम कर सकें। वाइज इसके बारे में 10वें बाब की 10वीं आयत में कहता है, अगर कुल्हाड़ा कुंद है तो बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। यानी इसके लिए बात यह है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी महारत, कोई काम है वो ज़ोर के साथ नहीं हो सकता है, वो महारत के साथ हो सकता है। कोई काम भी है आप उसको सीखेंगे तो महारत के साथ आपको उसको अंजाम भी दे सकते हैं। इसलिए वाइज तो हमें पहले से सलाह दे रहा है कि हमें अपनी स्किल को बढ़ाने की ज़रूरत है, महारत को बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए हमारे पास कैमरामैन हों, हमारे पास वीडियो एडिटिंग वाले लोग हों, हमारे पास बहुत सारे दूसरे नौजवान हों चाहिए, कंप्यूटर वाले लोग चाहिए, इसी तरह से प्रिंटिंग वाले लोग चाहिए, बैनर्स बनाने वाले लोग चाहिए। तो ये सब चीज़ें महारत के साथ हैं। कोई एक शख्स हर तरह का काम नहीं कर सकता है। इसलिए सब के पास मुख्तलिफ स्किल्स हैं, सबको मुख्तलिफ तरह की नेमतें दी गई हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन महारतों का, स्किल्स का इस्तेमाल करें। एक शख्स बयान करता है कि अगर आप अंगूर के तागिस्तान में हैं तो जैसे गंदम की कटाई के लिए हमारे पास दरांती हमें चाहिए होती, तो अंगूरस्तान के लिए तो फिर हमें दरांती की वैसे ज़रूरत नहीं होगी। अगर जिससे आप गंदम काट रहे हैं उससे आप अंगूर नहीं काट सकते, जिससे आप आम उतारते हैं उससे आप खजूर नहीं उतार सकते। इसके लिए हथियार अलग अलग से हैं। अगर आपके पास एक ही चीज़ है और एक ही तरह से आप सब काम को अंजाम देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ काम है जो कस्सी के साथ या कई के साथ किए जाते हैं, कुछ काम है जो खुरपी के साथ, रंबे के साथ किए जाते हैं। मतलब इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जैसे अगर गाड़ी का इंजन बांधना हो तो उसके लिए भी मुख्तलिफ तरह के उसके औजार हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, और फिर इस तरह से तब जाकर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो कलीसिया के अंदर भी इसी तरह से हर शख्स की महारत फ़र्क है, उस महारत को हमें यूज़ करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। नंबर 4, कलीसिया को मजबूत करें लेकिन ख़ुद भी मजबूत हों। पहले ख़ुद मजबूत हों फिर कलीसिया को मजबूत करें, और उसके लिए रोमे के इफ्सियों के खात के 4 बाब की 16वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर वाज़ेह है। इफ्सियों के खात उसका 4 बाब है, उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पवित्र होकर और गठ कर उस तासीर के माफिक जो बकदरे हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। अपनी भी तरक्की करनी है, दूसरे की तरक्की का बायस भी हमने बनना है। तो ये बात याद रखें कि चौथी बात जो है वो कलीसिया को मजबूत करना है पर ख़ुद भी मजबूत होना है। और लास्ट 5वीं बात है, अपनी रोया पर फोकस रखें। बाज़ दफ़ा हम अपनी विजन से हट जाते हैं। अगर खुदा ने खिदमत दी है संडे स्कूल की, उस खिदमत को तनदेही के साथ करें। यूथ में खिदमत दी है उसको तनदेही के साथ करें। अगर एल्डर्स की खिदमत है उसको तनदेही के साथ करें। अगर डीकन की खिदमत है उसको करें। बहनों के अंदर खिदमत है उसको करें। नौजवानों के अंदर खिदमत है उसको करें। चर्च में सिक्योरिटी की खिदमत है उसको अंजाम दें। पुलपट की खिदमत है, अल्तार की खिदमत है उसको अंजाम दें। तबला बजा सकते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, प्रस्तश करते हैं, कोई भी आपके पास है, और वो जो रोया खुदा ने आपको दी उसके मुताबिक चलें।
हर रोज़ चेंज ना होते जाएं, हर रोज़ ऐसे ना करें कि मेरी हुन ऐ रोया, मेरी हुन ऐ रोया। खुदा से बात करके चलें, जो खिदमत का तोड़ा दिया गया है उसके मुताबिक लेन देन करें, ताकि जब मसीह आए तो उसके सामने वो पेश कर सके। जैसे यीशु ने बताया कि एक बादशाह बहुत दूर मुल्क को गया, उसने बुलाया अपने साथ काम करने वालों को, और उसने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़ा दिया। जब वापस आए बहुत टाइम के बाद, तो जिसने 5 जिसे दिए गए थे उसने 5 और कमाए, जिसको 2 दिए गए उसने 2 और कमाए, और जिसके पास 1 था उसने उसको दबा दिया मिट्टी में, और उसने अपनी विजन को क्लियर नहीं किया। उसने कहा मैं जानता था तू सख्त आदमी है, जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता है, जहाँ नहीं बिखेरता वहाँ से जमा करता है। तो खुदावंद ने कहा इसे, बादशाह ने कहा इसे वहाँ डाल दो जहाँ रोना दांतों का पीसना है। उसके लिए इनाम नहीं था, उसके लिए बहुत सख्त अल्फाज थे, शरीर और सुस्त होकर। मेरे अजीज़ों, अगर आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, गोल हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुदावंद के साथ जुड़े रहें और ये 5 बातें जो हमने सीखी हैं उनको अपनी नज़र के सामने रखें। नंबर 1, हौसला अफजाई करते रहें, अपने हौसले को बुलंद रखें, कभी बेदिल ना हो। नंबर 2 पे हमने सीखा कि हिकमत को हासिल करें, अपने ज़हन को वसी करें, इल्म हासिल करें, हर तरह के इल्म से आप मामूर हों और वो खुदा के काम के लिए सर्फ हो। नंबर 3, महारत हो, आपके पास स्किल्स हों। और नंबर 4 हमने सीखा कलीसिया को मजबूत करें पर ख़ुद भी मजबूत हों। और लास्ट में नंबर 5 पे हमने सीखा कि हमें अपनी रोया पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो काम दिया गया है उसको तनदही से, मेहनत जामशानी से अंजाम दें, ताकि अपनी और दूसरे की तरक्की का बायस बने। खुदा इस्लाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।